नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञानांजन। इस चैनल का उद्देश्य है परम पूज्य गुरुदेव युगदृष्टा वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी एवं अन्य महापुरुषों और संतों के विचारों तथा जीवन से जन जन को परिचित कराना। विचार क्रांति के बिना सभी क्रांतियां अल्पकाल में ही अपना असर खो देती हैं। अतः इस चैनल पर प्रसारित कार्यक्रमों को एक आंदोलन का हिस्सा माने। हमारे कार्यक्रमों से हर आयु वर्ग के लोगों की ज्ञान पिपासा शांत होगी, मार्गदर्शन मिलेगा और होगा स्वस्थ मनोरंजन। इन कार्यक्रमों को एक आंदोलन का हिस्सा माने और अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि नए कार्यक्रमों के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें। नमस्कार। वेद सर्वोपरि क्यों हैं? ज्ञान की जितनी भी विधाओं से मनुष्य जाति परिचित है, चाहे वह आध्यात्मिक क्षेत्र में हो या भौतिक क्षेत्र में, उसे प्राप्त करने के लिए एक ही तरीका इस्तेमाल हुआ है और वह है चिंतन मनन। विज्ञान के क्षेत्र में बाह्य प्रयोगों पर ज़्यादा बल है और उनके लिए यथासंभव संवेदनशील उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। जिन प्रयोगों को उपकरणों के माध्यम से बार बार सिद्ध किया जा सके उन्हें ही विज्ञान सम्मत कहा जाता है। बहुत से ऐसे प्रतिपादन विज्ञान में भी मान्य हैं जिन्हें सिद्ध तो नहीं किया जा सका, परंतु भिन्न भिन्न देश काल में भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भी उनसे इतर परिणाम प्राप्त नहीं हुए। विज्ञान के क्षेत्र में जितने भी आविष्कार हुए हैं उनके बारे में एक तथ्य बार बार सामने आता है कि उनके आविष्कारकों ने लंबे समय तक किसी एक विचार पर चिंतन मनन किया। कई बार बहुत प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिली, परंतु अचानक उनके दिमाग में एक ऐसा विचार कौंधा जिसके कारण वह आविष्कार संभव हो पाया। जहां एक और अनुसंधान के लिए किए गए प्रयासों का महत्व कम नहीं आंका जा सकता, वहीं अचानक आए विचार का भी काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। किसी विषय वस्तु पर जब ध्यान एकाग्र किया जाता है तो कई बार ऐसी ही घटनाएं घटती हैं जिन्हें हम भी कई बार अनुभव करते हैं। इस तरह प्राप्त ज्ञान कई बार विशुद्ध होता है और कई बार हमारी मनोवृत्तियों, पूर्वाग्रहों तथा बौद्धिक क्षमताओं के कारण उसमें एक अलग रंग भी हो सकता है। इस ब्रह्मांड में सब कुछ शाश्वत है, चाहे वह ऊर्जा हो, कोई पदार्थ हो या ज्ञान। इनमें मात्र परिवर्तन होता है और उसी को हम नई सृष्टि का नाम दे देते हैं। लगभग सभी धर्मों में उनके प्रवर्तकों ने कोई न कोई धार्मिक ग्रंथ अपने जीवन काल में या तो स्वयं लिखा या उनके निकट के शिष्यों ने उसे लिपिबद्ध किया। सभी धर्मों के अनुयायियों में एक बात सामान्य है और वह है उनका विश्वास कि उस ग्रंथ में वर्णित ज्ञान सीधे ईश्वर ने ही उन प्रवर्तकों के माध्यम से मनुष्य जाति को दिया। सनातन धर्म को छोड़कर अन्य धर्मों में सामान्यतः एक ही ग्रंथ है जिसे वह ईश्वर की वाणी के रूप में मान्यता देते हैं और उसका पालन करते हैं। यह सब कुछ मैंने इसलिए नहीं कहा है कि वेदों की दूसरे धर्म ग्रंथों से तुलना करना मेरा उद्देश्य है। दरअसल वेदों को समझने के लिए इस पृष्ठभूमि की आवश्यकता है। अन्य धर्म ग्रंथों के माध्यम से जहाँ एक और किसी एक व्यक्ति ने ध्यान की उच्चतम स्थितियों में प्राप्त ज्ञान को जनसामान्य तक पहुँचाया, वहीं वेदों के मामले में बात बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि इसमें समय समय पर बहुत से ऋषियों और ऋषिकाओं ने ध्यान अथवा समाधि के दौरान प्राप्त दिव्य ज्ञान को सूत्रों के रूप में प्रकट किया है। क्योंकि समस्त ज्ञान अनादिकाल से अस्तित्व में है, अतः जिस ज्ञान धारा के अन्वेषक ऋषि अथवा ऋषिका ने दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया उसे उसने उसी विशेष ज्ञान धारा से अपनी चेतना को एकाकार करके प्राप्त किया। इसीलिए वेदों में मंत्रों के साथ उनके अलग अलग ऋषियों तथा ऋषिकाओं का भी वर्णन आता है। चूँकि ऋषियों की संख्या एक नहीं अनेक थी, इसीलिए विभिन्न प्रकार के ज्ञान वेदों में उपलब्ध है। जहाँ एक और वेदों में वर्णित ज्ञान की पूर्णता बताने के लिए यह मंत्र है, पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात पूर्ण में से पूर्ण निकालने पर पूर्ण ही बचता है। वहीं दूसरी ओर नेति नेति कहकर यह भी बताया गया कि यह भी नहीं है और यह भी नहीं है, अर्थात नई संभावनाएं हमेशा बनी हुई हैं। यह उन ऋषियों के खुले दिमाग और विनम्रता का प्रमाण है। वेद ज्ञान के अथाह सागर हैं, फिर भी ऋषि स्तर के अन्य मनीषियों द्वारा अपने भाष्यों के माध्यम से ज्ञान के अभी तक अज्ञात पक्षों को यदि उद्घाटित किया जाता है तो उनके समावेश और पुनर्व्याख्या की पूरी छूट स्वयं वेदों ने नेति नेति कहकर दे दी है।
और यही है वेदों के सर्वोपरि होने का रहस्य।